खाने की चीजें हैं, ना फ्यूल है, कोई चीज मौजूद नहीं है। और मैं चाहूंगा मोअज़्ज़िज़ रुकन को कि वो भी अपनी पार्टी में बात करें कि बस करें, इतने कंप्रोमाइज ना हो एक शख्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करें, लोगों के लिए बात करें। शुक्रिया। ये तारड़ साहब का माइक बड़ा ब्रीफली, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ मौलाना साहब, आपको दे रहा हूँ, इसके बाद 1 मिनट सिर्फ ये पॉइंट आ जाए, ये गवर्नमेंट का पॉइंट आ जाए। आपकी भी आ जाएगी। मैं सिर्फ मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हम एक मुल्क में बराबरी के रिश्ते की बुनियाद पे बसते हैं, और जो बात वज़ीर दिफा ने की है कि ये 4 भाइयों का इकट्ठ है और इसका नाम हमने पाकिस्तान रखा, और इसको चलाने के लिए हमने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, और हमारे बड़ों ने उसी आइन में ये तजवीज़ कर दिया कि हम लोग सूबाई खुद मुख्तारी की उसको फ़ौक़ियत भी देते हैं, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर एक सूबाई मामला है, और वफाक जब तक सूबा वफाक को कहे ना, दरख्वास्त ना करे, लिख के ना कहे, वफाक वहाँ पे पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाता और ना काम करता है। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है उस पे पाकिस्तान के हर कोने में बसने वाला शहरी और बिलखसूस हम लोग जो इस ऐवान में बैठे हैं अवाम के नुमाइंदों के तौर पे, हमारे दिल रंजीदा हैं और हमें शदीद दुख और अफसोस है। वफाकी हुकूमत अपने तई जिस हद तक इस मामले को ओवरसी कर सकती है, यानी कि उस पर एक तरह से आपका एक ओवरसाइट से ज़्यादा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी इस बारे में बारहा हदायत दी, काबीना में भी हमने डिस्कस किया, वज़ीर दाखिला को भी कहा गया कि वो राब्ते में रहें और सूबाई हुकूमत से पूछें कि सूबाई हुकूमत को अगर वफाक से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अमन व अमान जो है, वो सूबाई हुकूमत का काम है। और अगर रफ़ीउल्लाह साहब की बात में वज़न है कि काश सूबाई हुकूमत सियासत से बालातर होके अपने ज़ाती इख्तलाफात या शख्सी इख्तलाफात को भुला के संजीदगी के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। मुझे बतौर पाकिस्तानी के ये अफसोस हुआ है कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर वफाक के नुमाइंदे ने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए APC बुलाई और उसमें मदऊ किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, तो पारा चनार के अवाम की खातर उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ पे बैठ के उस जिरगे का हिस्सा बनना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपने सियासी इख्तलाफात में इस हद तक दूर जा चुके हैं कि हमें अपने मासूम शहरियों की जानों के जाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का, मुल्की इमलाक के नुकसान तक का इदराक ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि शायद अगर मैं ये करूं या इस जगह पे जाऊं तो मेरे पे ये फतवा ना लग जाए कि ये शायद हुकूमत के कहने पे गया। और हुकूमत, अगर हम यहाँ पे मिल बैठ के बात कर सकते हैं, और आज मैं आयल के दोनों अतराफ़ बैठे हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी देर के बाद इस ऐवान में वो एक संजीदगी नज़र आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमती जमात के पार्लिमानी लीडर बोले हैं, दोनों ने अपने दिल की बातें की और जो उन्हें सही लगा है उन्होंने वो कहा है। अच्छी बात यह है कि आज हमने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए तहम्मुल से एक दूसरे को सुना है, और यही पार्लिमानी रवायत है, यही इस ऐवान की बड़ी रियायत है। मैं अपने फाज़ल अरकान से कंक्लूड करते हुए बसद एहतराम जो बातें आपने की वही फीलिंग्स हमारे पार्ट पे भी हैं, और आप क्योंकि उस हलके की नुमाइंदगी करते हैं, आपके ये सारे कंसर्न्स मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिस में आज दोबारा इस फ्लोर पे जो बातें कही गई, आपने कहीं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कहीं, वो उन तक पहुंचाता हूं। मैं अपने कुलीग वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर दिफा साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं कैबिनेट के, उन्होंने भी मुझे कहा है कि ये सारी बातें आप नोट करें
और ये मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाएं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा दोहराऊँगा कि हमारे आइनी फ्रेमवर्क के अंदर ये सूबाई मसला है, इसका बेहतरीन हल जो है वो सूबाई हुकूमत ने करना है। और मैं इस ऐवान के तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से ये अर्ज़ करूँगा कि वफाक को चिट्ठियाँ डाल के शिकवे करने की बजाय और धमकियाँ देने की बजाय आप वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के एक कौमी यकजहती के जज्बे के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर मामले का, हर मसले का कोई ना कोई हल है जब आप मिल के बैठते हैं, जब आप हाथ मिलाते हैं। आपने ख़ुद कहा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है, तो हम सियासी लोग हैं, हम क्यों इस इम्प्रेशन को बड़ा कर रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल होना चाहिए, जब वफाक के मुंतखब नुमाइंदे को, वफाक की जो वहाँ पे निशानी है गवर्नर को, आप छोटा साबित करने के लिए उस जिरगे का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो फिर लोगों को ये पैगाम तो जाएगा कि ये डिवाइड एंड रूल है, लोगों को ये पैगाम जाएगा कि ये सारा कुछ किसी प्लान का हिस्सा है। तो मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले की संजीदगी को सामने रखते हुए फौरी इक़दामात करे। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो इस हाउस की सेंटीमेंट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहुँचाएँ। मामला रहा वफाक का, तो पूरी संजीदगी के साथ वफाकी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान के जिस कोने में भी किसी पाकिस्तानी को तकलीफ़ पहुँचती है, इस्लामाबाद को उसका दर्द महसूस होता है, और जो हमारे तय जो हो सकता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम भी करेंगे। दूसरी बात आपने कही, पहले भी उसका जिक्र हुआ है, आपने कहा कि वहाँ पे दरवाज़े के ऊपर कहा गया कि अगर आप पश्तून हैं तो आप उतर जाओ और पंजाबी है तो जाओ। आप उस गार्ड को ज़रूर कहिएगा कि वो और किसी तक नहीं जाता तो मुझसे ज़रूर मिले और इसकी एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराए। इस पर पूरा एक्शन होगा हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये किसी को हक़ नहीं है कि वो कहे कि आप फ़लाँ सूबे से हैं तो जाएंगे और फ़लाँ से हैं तो नहीं जाएंगे। ना ये मेरी पार्टी की पॉलिटिक्स है, ना ये मेरी हुकूमत की सियासत है, और ना ही इस ऐवान में बैठे हुए लोगों की ये ख्वाहिश होगी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे ये बात की गई कि जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर की लश्कर कशी के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो तहरीक शुरू की अपने तौर पे, जो उन्होंने उन केसेस को करने के लिए जो काम शुरू किया, उसके ऊपर भी शिकायत सामने आई कि जी कई लोगों को उसको राउंड अप कर लिया गया है, ये हुआ है। मेरे तक भी एक वफद आया इस्लामाबाद बार काउंसिल के सरबराह जनाब अलीम अब्बासी साहब के साथ, हमारे जो पश्तून वकला भाई हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी सारी बातें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहुंचाऊंगा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई पावर्ड किस्म की मीटिंग ली है जिसमें आईजी, डीआईजी, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दाखिला, हम सब थे, और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक उस मीटिंग में कहा है कि अगर किसी एक बेगुनाह आदमी को भी प्रोसिक्यूट किया गया तो हुकूमत उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने पुलिस मुलाजमीन पे, रियासत के मुलाजमीन पे हाथ उठाए हैं, ताकत का इस्तेमाल किया है, वहाँ कानून के आनी हाथ उनसे निपटेंगे एंड लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इसके बाद ये कुछ बिजनेस लेंगे, तो मौलाना साहब ज़रा प्लीज़ ब्रीफ होइएगा। ये पूरा हाउस हमने चलाया है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब, अमीर मुकाम साहब, रसूल करीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,